हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही टेस्टी चटपटे करारे पापड़ों की रेसिपी। इन पापड़ों को बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम खर्च में घर में रखे हुए सामानों से ये पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं। आप इन पापड़ों को बना करके 1 साल से 2 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पापड़ बने हैं हर घर में मौजूद गेहूं के आटे से, तो बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। चलिए इन पापड़ों को बनाना देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, वजन में लगभग 250 ग्राम होगा। इस आटे को हमने चाल कर लिया है ताकि इसके अंदर का चोकर भूसी जो है वो निकल जाए और आटा हमारा बिल्कुल बारीक और सफ़ेद हो, ताकि पापड़ हमारे अच्छे बने। तो इस आटे का हमें घोल बनाना है। इसके लिए जिस कटोरी से हमने आटा नापा था उसी कटोरी से नाप करके 1 कटोरी पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटे को घोल लेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक साथ पूरा पानी नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और चलाते जाना है। इस तरह से घोलेंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो पूरा 1 कटोरी पानी डाल दिया है और इसको अब हम लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ देखिए हमारा आटे का घोल बन गया है, लेकिन काफ़ी गाढ़ा है। तो फिर से नाप करके उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी ले लेंगे और डालते हुए इसको पतला कर लेंगे। यहाँ लीजिए 2 कटोरी पानी डाल करके हमने आटे को घोल लिया है और ये पतला सा हमारा बैटर बनके तैयार है। अब इस घोल को हम डाल देंगे किसी भी मोटे तले के बर्तन में जिसमें कि हमें पापड़ बनाना है, और फिर से इसमें हम पानी डालेंगे। तो उसी कटोरी से नाप करके पानी डालेंगे। यहाँ पे हम 2 कटोरी पानी पहले ही डाल चुके हैं। अभी 4 कटोरी पानी हमें फिर से डालना है, यानी कि टोटल 6 कटोरी पानी का हम यूज़ करते हुए पापड़ बनाएंगे। तो मेज़रमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी ज़रूर सेट कर लीजिएगा। जिससे आप आटा नापिएगा उसी से नाप के पानी लीजिएगा। तो ये लास्ट वाली कटोरी में जो पानी हमने लिया है, जिसमें हमने घोल बनाया था ना, उसमें भी आटा लगा हुआ है। तो ये पानी डालते हुए पूरा घोल हम निकाल लेंगे और इसमें अब हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे नमक मैंने 1 चम्मच डाला है। नमक आप थोड़ा सा कम ही रखिएगा, क्योंकि सूखने के बाद फिर पापड़ में नमक तेज़ हो जाता है। तो फ्लेम ऑन करेंगे और लगातार चलाते हुए बैटर को हमें पकाना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे फ्लेम ऑन करेंगे तुरंत इसको हमें चलाने लगना है, वरना ये तली में चिपक जाएगा और इसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो देखिए इसको हमें इस तरह से नीचे से स्क्रैच करते हुए चलाना है, बिल्कुल भी नीचे तली में लगना नहीं चाहिए। अब इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं हटना है, लगातार चलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये बैटर कितना पतला है। अभी ये काफ़ी पतला है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा गाढ़ा होता जाएगा। तो फ्लेम को इस टाइम हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जब एक बार उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं और बैटर देखिए गर्म हो गया है। ऊपर से देखिए फेन सा दिख रहा होगा। अभी भी ये काफ़ी पतला है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा गाढ़ा होता जाएगा। बैटर को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लगभग 20 से 25 मिनट में ये पक करके तैयार हो जाता है। तो छोड़ के नहीं हटना है। लगभग 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी भी उबाल नहीं आ रहा है, लेकिन बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है और थोड़ी ही देर में इसमें उबाल आने लगेगा। तो इसको अब हम इसी तरह से चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद देखिए बैटर में उबाल आना स्टार्ट हो गया है और जैसे ही उबाल आता है ये बिल्कुल फ्लफ़ी होता है, झागदार हो जाता है, यानी कि बैटर हमारा एकदम हल्का हो जाता है। अब इस टाइम में हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 10 मिनट तक और पका लेना है। तो ध्यान रखिएगा, उबाल आने के बाद 10 मिनट फिर से पकाना है। बैटर हमारा अच्छे से पका होगा तो पापड़ हमारे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पका लीजिएगा, लेकिन 10 मिनट से कम नहीं पकाइएगा और लगातार चलाते हुए पकाइएगा। इसको हमें लगातार नीचे तली से स्क्रैच करते हुए चलाते रहना है, वरना ये नीचे तली में चिपक जाएगा और फिर इसमें जलने की स्मेल आने लगेगी। तो पापड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ देखिए हमारा बैटर धीरे धीरे उबल रहा है और इसको हमें चलाते हुए पकाते रहना है जब तक कि इसमें छोटे छोटे से बबल्स ना नज़र आने लगे। यहाँ देखिए बैटर हमारा कितना हल्का हो गया है, ऊपर से झाग नज़र आ रहे हैं और कलछी से गिराने के बाद ये देखिए इसमें छोटे छोटे से बबल्स भी नज़र आ रहे हैं। इसको पकते हुए लगभग 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तो ये बैटर हमारा पक के तैयार है पूरी तरह से पापड़ बनाने के लिए। अब इसके जब हम पापड़ बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो जब इस तरह के बैटर वाले पापड़ हम बनाते हैं ना तो बनते तो बहुत ही आसानी से, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए
एक तो बैटर अच्छे से पका हुआ होना चाहिए और दूसरी धूप बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनको सूखने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है और अच्छे से धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। अगर धूप कम लगेगा तो पापड़ फट जाएगा। तो बैटर हमारा पक गया है। अब इसको नीचे उतार के रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा करने के लिए इसको हम चलाते हुए ठंडा करेंगे, क्योंकि ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ऊपर मलाई सी परत पड़ जाएगी। और इस तरह से चलाते रहेंगे तो मलाई वाली परत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अभी देखिए इसमें कितना ज़्यादा भाप निकल रहा है, बहुत गर्म है। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। नमक हमने पहले ही डाल दिया था। आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच से कम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इनको मिक्स कर देंगे। तो अब देखिए इसमें से बहुत ज़्यादा भाप नहीं निकल रहा है, ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। जब ये गुनगुने रह जाएंगे तब इनके हम पापड़ बनाएंगे। इन मसालों के अलावा भी आप इसमें बाकी के मसाले भी डाल सकते हैं और चटपटा बनाने के लिए, जैसे कि इसमें कुटी हुई काली मिर्च, अजवाइन, जीरा या फिर आप पुदीने की पत्तियाँ या करी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ लीजिए बैटर हमारा पहले से काफ़ी ठंडा हो गया है, हल्का सा गुनगुना रह गया है। चलिए अब इसके पापड़ बना लेते हैं। इसके लिए हम छत पे लेकर के आ जाएंगे धूप में। तो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट बिछा ली है और एक एक चम्मच अब बैटर डालते हुए हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो इन्हें बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 चम्मच बैटर डालेंगे और हल्का सा इसको सेक देंगे। इन पापड़ों को हमें बहुत पतला नहीं करना है, क्योंकि सूखने के बाद ये काफ़ी पतले हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मोटा ही मोटा डालेंगे। तो बैटर हमारा देखिए जैसे ही हम डालते हैं आसानी से फैल जा रहा है। बस हल्का सा इसको घुमाएंगे और ये पापड़ हमारा एक बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी इससे पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। पूरा बैटर डालने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा और आप इसको बनाते समय ध्यान रखिएगा कि तेज़ धूप में ही फैलाइएगा, यानी कि सुबह इसको जल्दी ही डाल दीजिएगा ताकि 7 से 8 घंटे की धूप लग जाए और एक दिन में ही ये सूख जाए। तो पापड़ बनाना देखिए कितना आसान है। आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा चाहे जैसा पापड़ बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पापड़ सारे डाल दिए हैं। इनको अब अच्छी से धूप लगनी चाहिए। तो लगभग 40 से 50 पापड़ मेरे बन करके तैयार हुए हैं। इन पापड़ों को सारा दिन हम धूप में छोड़ देंगे सूखने के लिए। पापड़ों को बनाने के लिए थोड़ी सी मोटी प्लास्टिक शीट का यूज़ कीजिएगा, तो पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी सिकुड़ेंगे नहीं। और अब इनको हमें धूप में छोड़ देना है। तो लगभग 4 घंटे बीत गए हैं और ये पापड़ देखिए हमारे सूख चले हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, क्योंकि पापड़ों को डालने में देर हो गया था। लगभग 1 बजे मैंने पापड़ डाला था और शाम हो गई है, धूप खत्म हो गई है और पापड़ पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। कहीं कहीं पापड़ सूख गए हैं और कहीं कहीं पे देखिए हल्के से गीले हैं। तो अब इनको सुखाने के लिए हम उठा करके लाएंगे, पंखे की हवा में डाल देंगे। पंखे की हवा में ये रात भर सूखेंगे और पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो रात भर पंखे की हवा में सुखाने के बाद यहाँ देखिए सुबह से पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं और कहीं से भी देखिए टूटे फटे नहीं हैं। बीच में जो थोड़े थोड़े से गीले थे वो भी सूख गए हैं। पूरी तरह से पापड़ हमारे सूख करके तैयार हैं। अब आप चाहें तो इन पापड़ों को फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें हमें स्टोर करना है तो धूप दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत जो नमी होंगे, मॉइस्चर होगा, उनको भी निकलना ज़रूरी है, वरना फिर इसमें फफूंदी बैक्टीरिया लग जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे पापड़ बने हैं, एकदम हल्के पापड़ बन के तैयार हुए हैं। चलिए अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए धूप दिखा देंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 घंटे के लिए भी अगर धूप में हम इसको रख देंगे ना तो फिर ये पापड़ हमारे स्टोर करने के लायक हो जाएंगे। पापड़ों की आवाज़ से लग रहा होगा ना कि पापड़ अच्छे से सूख गए हैं, लेकिन फिर भी इनको हमें धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 1 से 2 घंटे की धूप दिखाने के बाद पापड़ हमारे सूख कर के तैयार हैं स्टोर करने के लायक। अब आप चाहे इनको फ्राई करिए या स्टोर करिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 1 साल से 2 साल तक बिल्कुल इसी तरह रहेंगे। तो देखिए पापड़ हमारे कितने हल्के बने हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट पापड़ बन के तैयार हुए हैं। पीछे से देखिए उंगलियां भी नज़र आ रही हैं। चलिए अब इन पापड़ों को फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे धुआं निकलने तक। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, फिर पापड़ फ्राई करेंगे। तो हमारे पापड़ बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। ये देखिए ये पापड़ हमारा फ्राई हो गया है। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और इसी तरीके से दूसरा पापड़ भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे ही हम पापड़ को ऑयल में डाल रहे हैं, ये कैसे फूल जा रहे हैं और बहुत ही प्यारा से इनमें कलर आया है। क्योंकि गेहूं के आटे का बना है तो ये बिल्कुल सफ़ेद नहीं होगा, हल्का सा पीलापन लिए रहेगा। आप चाहे तो इनमें कलर डाल के भी बना सकते हैं। तो यहाँ लीजिए पापड़ हमारे फ्राई हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और जो धनिया की पत्ती हमने डाली थी वो भी दिख रहे हैं और चिली फ्लेक्स भी दिख रहा है। तो अब इन पापड़ों को चलिए तोड़ के देख लेते हैं।
ये देखिए कितने क्रिस्पी पापड़ बने हैं, एकदम सॉफ्ट, हाथों से तोड़ते ही बिल्कुल चूर हो जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरे करारे बने हैं। तो आवाज़ से पता चल रहा है ना कितने क्रिस्पी पापड़ बन के तैयार हुए हैं। एकदम कुरकुरे और सॉफ्ट पापड़ बनते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही कम खर्च में बन के तैयार हो जाते हैं। हर घर में मौजूद गेहूं के आटे से, जो कि हर घर में ज़रूरी रहता है। तो आप भी बड़ी आसानी से इस पापड़ को बना सकते हैं बहुत कम खर्च में। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।